फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और इसमें बहुत से कैंडिडेट अप्लाई भी कर रहे होंगे क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास है। 10th पास से लेकर के आप हायर क्वालिफिकेशन कोई भी हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ये जो एग्जाम है ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है। ग्रुप सी यूपी स्टेट में ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेंगी, गवर्नमेंट जॉब रहेंगी, उन पर 2 स्टेजेस में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है, जिसमें फर्स्ट प्री होगा और बाद में आपका मेंस होगा। तो ये प्री एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं और इस स्कोर की ही वैलिडिटी 1 ईयर तक रहती है। अगर आप ये एग्जाम नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो भी वैकेंसीज ग्रुप सी लेवल की आती हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे यूपी ट्रिपल एससी की तरह जो भी भर्तियां की जाएंगी। सो ये एग्जाम आप जरूर दे दीजिएगा। एंड अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहेगा वो तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका ये जो एग्जामिनेशन है वो कब एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड या अपडेट किया जाएगा आपको। सो वेबसाइट पर आपको अपडेट रहना होगा, यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। ओके, लेकिन इसका सिलेबस क्या रहेगा, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे वो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इसमें आवेदन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सिलेबस, क्योंकि पीईटी 2023 का जो एग्जाम होगा इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और 2 आवर्स की 2 घंटे की टाइमिंग इस एग्जामिनेशन में आपको दी जाएगी। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर कवर करने होंगे, तो फर्स्ट आपको इंडियन हिस्ट्री से 5 मार्क के क्वेश्चंस किए जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इतिहास से, भारत का इतिहास से आपको 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति एंड बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का, एंड जैन धर्म, महावीर की जीवनी और इनकी शिक्षाएं क्या हैं, मौर्य वंश सम्राट अशोक से रिलेटेड, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अद्भुत एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एंड ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये आप सारे चैप्टर्स देख लीजिएगा एंड ये एनसीईआरटी की बुक से आपको करना होगा, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। और 5 क्वेश्चन यानी 5 मार्क के क्वेश्चन आपके इसमें किए जाएंगे इतिहास से। सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आपके अगेन 5 क्वेश्चन ही, इससे भी 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 एंड भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। 5 क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी मींस भूगोल से भी आपके 5 क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें कि नदियां, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन यानी जो संसाधन है तालाब, नदी, कुएं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इनसे भी 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। अब ये जो रहेंगे आपका, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th रखी गई है, तो आप 10th 11th तक का आप अपना जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये चैप्टर्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इंडियन इकोनॉमिक से भी 5 क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक के जो रहेंगे, जिसमें कि योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास आ जाता है, हरित क्रांति आ जाएगी, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, ये आ जाएंगे। इसके बाद आएगा आपका 1991 में आर्थिक सुधार और उनके बाद की जो अर्थव्यवस्था हुई है उनसे रिलेटेड आएगा। एंड 2014 के बाद के जो आर्थिक सुधार है, जैसे कि कृषि में सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार हुआ, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एंड जीएसटी, ये अभी हाल ही के हैं। तो आप इन ये जो 5 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये भी आपको कवर करने, इन सभी से मिला करके आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी आएंगे, जिसमें भारतीय संविधान, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज, इनसे रिलेटेड ये भी 5 नंबर के ही आएंगे। जनरल साइंस से प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन किए जाएंगे और तीनों से मिलाकर के टोटल 5 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 नहीं आएंगे सभी में, तीनों में से मिलाकर के टोटल आपके जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद है एलिमेंट्री अरिथमेटिक, यानी मैथमेटिक में आपका अगर देखें तो इसमें नंबर सिस्टम जो रहते हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव यानी डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज एंड स्क्वायर रूट वगैरह आएंगे, एवरेज, ये आपके 5 मार्क्स के इससे आएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपका जो ग्रामर रहेगी, व्याकरण, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और उनकी रचनाएं, ये रहेगा। इसके बाद जनरल इंग्लिश का करते हैं, तो इसमें आपकी अंग्रेजी की जो व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे और वही जो पेजेस वगैरह रहते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये टोटल 5 मार्क्स का, यानी सभी सब्जेक्ट से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल सभी आएंगे, कैलेंडर एंड क्लॉक बेस्ड आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग आएंगे, डिसीजन मेकिंग, इस तरह से क्वेश्चन आपके रीजनिंग से किए जाएंगे 5 क्वेश्चन। एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, बहुत भारतीय एवं वैश्विक, सो करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन किए जाएंगे। सभी में अभी हमने देखा 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस में आप भारत के पड़ोसी जो नेबर कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, तो आप उनकी करेंसी हुई या कैपिटल्स, ये इस तरह से आप इनके कुछ 10th लेवल की जो ग्रामर है, जीके है, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं, इस तरह से किस राज्य की क्या लैंग्वेज जो भाषा है वो कौन सी है, नृत्य के बारे में पूछा जा सकता है, वहाँ का लोक नृत्य किस राज्य का, कहाँ का, कैसा क्या है, भारत के खेल, ये आपका यहाँ से रहेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा अपठित हिंदी गद्यांश, जो कि 10वां नंबर का रहेगा। ग्राफ की व्याख्या आपको ये आएगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, यानी 2 ग्राफ आपको इसमें दिए जाएंगे, 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, दोनों 5 नंबर के रहेंगे। एंड तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तो आपको एक तालिका दी जाएगी, एक पैराग्राफ टाइप का एक आपको बना के दिया जाता है, जिसमें आपको उसकी व्याख्या करनी होती है, तो ये भी आपके 10 मार्क्स के आएंगे। इस तरह आपका ये पूरा सिलेबस दिया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्रमांक 1 से लेकर 9 तक की जो शैक्षणिक रखी गई है, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम यहाँ बात करें, तो एनसीईआरटी की बुक आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल की, 10th 12th लेवल की, आप यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक से ही आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। क्वेश्चन का प्रकार क्या होगा, तो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। एंड यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, रॉन्ग आंसर देने पर मार्क माइनस किया जाएगा, सो आंसर केयरफुली दीजिएगा, 1/4 मार्क माइनस कर लिया जाएगा अगर आप आंसर रॉन्ग देते हैं। ओके, सो ये पूरा आपका सिलेबस है, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए, और उसमें आप 12th तक की आप बुक को अच्छे से रीड आउट कीजिए, जो भी टॉपिक्स इसमें सब्जेक्ट्स आपको चैप्टर बताए गए हैं वो सारे आप कवर कर लीजिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी ये सिलेबस देखना चाहते हैं तो जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। थैंक यू।